अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम 9.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है हमारे पास 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल माइनस, उसके बाद आ रहा है 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। स्टूडेंट्स अब हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। ये हमारी ऐसी आइडेंटिटी है कि इसको हम किसी भी साइड से ले सकते हैं प्रूव करने के लिए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मिलती है या नहीं मिलती। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अभी ये कोसेकेंट और कॉट को साइन कॉस की फॉर्म में रिजॉल्व कर देंगे। यह आ जाएगा 1 ओवर ये मेन ओवर, उसके नीचे कोसेकेंट बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉट बनेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे आ गया माइनस 1 ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट ये ओवर वाले में हम एलसीएम लेते हैं। जब ओवर वाले का इधर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम है, ये आ जाएगा साइन थीटा। जब हम साइन थीटा को साइन पे डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और फिर आ गया माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये मैंने ओवर वाला हिस्सा लिखा है। अब यहाँ क्या कर देते हैं ओवर दिस माइनस 1 ओवर साइन थीटा एज इट आ जाएगा। मेन ओवर हमारा ये वाला है, इस ओवर के नीचे वाले जो ओवर में है वो मूव करके ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहीं से जो है वो, अब देखिए ये ओवर वाले 2 आ रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस साइन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस से कट जाएगा और रह जाएगा साइन। ऊपर भी साइन है तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम है इस पे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी देखिए तो ऊपर तो एक कॉस वाला है एक साइन वाला है, इसको तो हम साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
-1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ये +1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से हम अगर कॉस थीटा कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास रह जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस कॉस थीटा +1 ओवर में आ रहा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर वाले में अगर हमने ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला इनको रीअरेंज कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, बाकी रह गया हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसको देखें तो कॉस ओवर साइन जो है ये होता है कॉट थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया। देखिए राइट हैंड साइड के रिजल्ट से ये नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाए कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने से राइट साइड का रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो फिर उसको प्रूव करने का वे ये होता है कि हम राइट साइड को भी लें, राइट साइड को लेके भी सॉल्व करें। अगर लेफ़्ट साइड का सोल्यूशन और राइट साइड का सोल्यूशन सेम आ जाता है तो फिर भी जो है वो आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। तो इसके लिए अब हम जो है वो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर, इस ओवर के नीचे वालों को जो है वो तोड़ देते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में, तो ये बनेगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट जो है वो बन जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इधर वाला तो एज इट रहेगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस, अब इधर वाला 1 ओवर, इस ओवर के नीचे एलसीएम लेते हैं, दोनों का ओवर सेम आ रहा है साइन थीटा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये साइन जो है ये मूव करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ बच गया 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दोनों ओवर वाले डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये साइन साइन से कट जाएगा, 1 प्लस कॉस, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस से कट गया तो साइन थीटा रह गया, इस साइन को उधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम जो है वो ऊपर वाले को फिर जो है वो क्या कर देते हैं, कॉस की फॉर्म बना लेते हैं। जब कॉस की फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जगह की कमी हो रही है, हम यहाँ से जो है वो इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये जो स्टेप है ये यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर को फिर यहाँ से जो है वो कॉस की फॉर्म में तोड़ देंगे। अब साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी साइन इधर रहेगा, कॉस उधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस
कॉस थीटा। अब इनमें से कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेने पे यहाँ रह गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर में से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस ओवर में आ रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये दोनों फैक्टर सेम हो गए, ये कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो है ये हमारे पास होता है कॉट थीटा। स्टूडेंट्स इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, सेम। वो वाला सोल्यूशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है, फिर हमने यहाँ से राइट साइड स्टार्ट की, इधर से जो है वो लेफ्ट साइड वाला कुछ हिस्सा हमें रिमूव करना पड़ा, तो ये जो सोल्यूशन का पार्ट है ये राइट साइड का है। तो राइट साइड का फाइनल रिजल्ट और लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, सेम हुए। तो फिर हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 prove that left hand side is equal to right hand side। तो ये हमने जो है वो क्या किया, आइडेंटिटी, यानी अब इसे में हो क्या रहा है कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करने से राइट साइड हमें प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी वो प्रूव नहीं हो रही, तो फिर हमने क्या किया, राइट साइड को भी लेकर उसको प्रूव किया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्टूडेंट्स इसको हमने जो है वो प्रूव करना है, सॉरी यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसके लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड से हम राइट साइड को प्रूव करते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास आ रही है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स अब देखिए थी हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसके मुताबिक हम इसको जो है वो ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है अभी हम इसको देखते हैं। ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी आ गया, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये वाली भी स्क्वायर की टर्म है, ये वाली भी स्क्वायर की टर्म है, हम इसको रीअरेंज करके क्या कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये स्क्वायर वाले दोनों को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी ये 2 नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ये बन गया हमारे पास 1, तो ये बन गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 प्लस आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अगर देखें तो ये हमारी जो है वो क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड है या नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में राइट साइड नहीं आ रही थी, तो हमें क्या किया, राइट साइड को भी सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने पे हमें दोनों का रिजल्ट सेम मिला, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने पे हमें राइट साइड भी मिल गई है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं।
21 क्वेश्चन हमारे पास है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, 6 पावर वाली हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैक्सिमम आइडेंटिटीज है वो हमारे पास क्यूब तक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 6 पावर वाले को क्यूब की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये साइन 6 को हम लिख देंगे अगर ऐसे साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होके वही 6 बन जाएगा। और यही काम इधर वाले के लिए कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब। ये वही आइडेंटिटी बन जाएगी जो इसे लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज़ किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये आ गया ए माइनस बी में हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद आ गया प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे। अभी ये होल टर्म होल स्क्वायर में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अगर यहाँ 2 होता तो ये होल स्क्वायर बन जाना था। उसके लिए हमें 2 बनाना है, 2 बनाएंगे तो ये इधर वाला तो एज इट रहेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये हमारे पास प्लस का था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए था। तो ये हमने क्या कर दिया, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक माइनस। प्लस वाला जब इसमें शामिल हुआ तो ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया। तो इसको देखें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ तक जो है वो क्या हो रही है, आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है। इस आइडेंटिटी के मुताबिक हम इसको क्लोज कर देंगे तो इधर वाला बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया ए स्क्वायर आ रहा है ना, और ये बी स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसके बाद ये टर्म रह जाएगी क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो जो इजाफी है वो हमारे पास वही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अगर देखें तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये जो है ये 1 हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ इधर आ जाएगा हमारे पास ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, उस होल पे स्क्वायर है तो 1 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हमारे पास बच गया
1 का स्क्वायर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इसको देखें तो यही हमारी जो है वो क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे कि लेफ्ट साइड जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ। स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट साइड लिया, उसको जो है वो क्यूब की फॉर्म में तोड़ा, क्यूब की फॉर्म में तोड़ने के बाद उसको हमने फार्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो मटेरियल आ रहा था यहाँ पे जो है वो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में 1 है, हमें 2 चाहिए था, 1 हमने ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, एडिशन वाला इसमें शामिल किया। तो ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया और माइनस वाला वही रह गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके मुताबिक ये a प्लस बी होल स्क्वायर वो एडिशनल वैसे आ गया। अब ये a प्लस बी में आ रहा हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसको हमने 1 कर दिया। 1 करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, राइट साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमने लेफ्ट साइड को यूज़ करके राइट साइड को प्रूव किया। जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।